परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वैयासि राज्यं न सुगणकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्मं सकलजनकम्मं परवधूं मे सदा काली काली जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गद गद यद्वाचा जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनं विधेहि। अंगस्यामुद्विछटामन्दी कृतन्द्रीवरं जड्डं याचो गुणरोचिषं पट्टम्बरस्य श्रियां बिन्दारनिवासमुनिग्रसद्धामि दामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायं सुदामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। पदाब्जस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समे किल देवि जाचे। सखाय तुम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम्। श्रीरूपमञ्जरी करार्चित पादपद्म गुष्टन्दन भुजार्पितमस्तकाय हा मुदत कनक गौरी पदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। राधा गांधी की ट्रांसलेशन। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीमान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी भक्ति प्रिय गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद स्वीकार हो। तो 2-3 दिन जावत हम लोग वेणुगीत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसे कृष्ण वेणुध्वनि के द्वारा कैसे समस्त जीवों की जो है आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए उनके एक नाम है क्या, कृष्ण कहा गया। कृष्ण शब्द की अर्थ ही इसी प्रकार है। क्री अश्म शब्द 2 अक्षर होता है। क्री शब्द के अर्थ होता है आकर्षण करना। क्रिस धातु दे भार्बल रूट क्रिस में टू एक्स्ट्रा नश्च निवृत्ति वाचक प्रेम ददाति इति कृष्ण। अर्थात स्वयं भगवान समस्त जीवों की जो है अपने तब आकर्षित करके
प्रेम आदि प्रदान करके संसार के जितने माया मोह के नाश करा देते हैं और अंत में अपने चरण कमल ही स्थान दे देते हैं। इसलिए उसी के नाम कहा जाता है कृष्ण जी। भी संसार में माया के द्वारा मोहित होकर के भटक रहे हैं, वंडरिंग द साइकिल ऑफ बात करेंगे, जन्म जन्म ऐसे चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं है। जिस शरीर में हम चले जाते हैं उस शरीर के एक अभिमान आ ही जाता है। जैसे इस शरीर में हम लोग आए हैं, कौन सा शरीर है? मनुष्य शरीर में। हम अपने को क्या परिचय दे रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इसके साथ ही साथ अनेकों प्रकार के जो है अहंकार हमें पैदा कर देते हैं माया, और संपूर्ण रूप से भगवान को वो भुला देती है। भूल गया कृष्ण भूली सही जीव, अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे दय, संसार आदि दुख। अनंत काल से हम संसार के माया के द्वारा मोहित होकर के भगवान के भूल करके इस संसार में भटकते जा रहे हैं। जैसे एक अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड मैन, कोई एक फुटबॉल स्टेडियम में किसी तरफ से चले जाए, उससे निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही एग्जिस्ट रहता है, एग्जिट एक होता है। उसके पता ही नहीं है उस स्टेडियम से कैसे वो निकले। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव माया की गोलोक धांधा में, गोलोक धांधा समझते हो, धांधली कर देते हैं। गोलोक धांधा समझते हो कि नहीं? क्या है? जो करप्शन ये सब, गोरख धंधा, गलत काम करना, उल्टा सीधा काम करना, ये माया के द्वारा हम भूल जाते हैं। कभी अच्छी काम कर सकते हैं, कभी बुरी भी काम करते हैं, कभी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं और कभी पुण्य कर्म में हम लग जाते हैं। पाप और पुण्य कर्म के अनुसार हम कभी ऊंचे लोक में चले जाते, स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं, और कभी पाप कर्मों के द्वारा कभी नरक तक भोगते रहते हैं। इसमें चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि शरीर कैसे कैसे चलते जा रहे हैं। इसका आप समझने के लिए प्रयास कर लो। किंतु जिस जन्म में हम सदगुरु के चरण आश्रय कर लेते हैं और उनकी आदेश उपदेश के अनुसार हम भजन शुरू कर देते हैं, तो समझना चाहिए वो जीवन मेरा अंतिम जीवन है और आगे जन्म लेना नहीं है। भवाप वर्गो भ्रमो तो जदा भवित, जनस्य तहर्च्युत सत समागम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ये महाराज परीक्षित, इस संसार में जीव भ्रमण करते करते, भव अपवर्ग, भवापवर्ग, भ्रमण करते करते जब कोई सौभाग्य स्वरूप फॉर्चुनेटली, वो भी फॉर्चून कैसे है? एक्सट्रीम फॉर्चून होनी चाहिए, साधारण सौभाग्य के द्वारा नहीं होता है। एक्सट्रीम फॉर्चून, अत्यंत सौभाग्य उदित हो जाता है, तब हम सदगुरु के चरणाश्रय कर लेते हैं। नहीं तो ना जाने कितने कितने लोगों की चलते जा रहे हैं। कभी जिस दल में जाते हैं उसी को हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, क्योंकि तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं कर नहीं पाते जी। मायावादी के दल में चले जाते हैं, अहं ब्रह्मास्मि जप करना शुरू कर देते हैं। मायावादी लोग जो अद्वैतवादी क्या जप करते हैं? अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि जप करते हैं, मैंने मैं ही ब्रह्म हूं। कभी जोगी के पास जाते हैं, योग साधना कर लेते हैं, पैर के ऊपर कर देते हैं, सिर के नीचे कर देते हैं। देखा नहीं जोगी लोग? कभी खड़ेस्तर हो जाता है, खड़ेस्तर हो जाते हैं, एक हाथ ऊंचा करते हैं, एक पैर में खड़े हो जाते हैं। कभी कुछ कुछ करते रहते हैं। जैसे जैसे संग में चले जाते हैं उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, किंतु उसे पता ही नहीं है व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम सत्य क्या है?
पता ही नहीं चलता इसको। जिस दल में चले जाते हैं उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में पहली श्लोक में कह रहे हैं, जन्मादस्य जत अन्यादि ततश्च विद्व सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुज्जन्ति जत सूरयो तेजो ब्रह्म तेज ब्रह्म। कहते सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप परम सत्य के नहीं जानोगे, अनुभव नहीं करोगे, आपको उस समय संसार से मुक्ति नहीं मिलेगा। क्या बोला? जब तक परम सत्य को नहीं जानेंगे तो संसार से मुक्ति नहीं मिलेगा। कुछ भी करते रहो, जितने भी हाथ उठा करके कुछ भी करते रहो, किंतु जब तक परम सत्य के आपको नहीं जानोगे तब ये संसार से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में कहते हैं। परम सत्य को आपको ध्यान करना पड़ेगा। परम सत्य कौन है? स्वयं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते संस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यही तो चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धामं वृंदावनम ब्रह्म काची उपासना ब्रजबधु वर्गन जय कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदम तत्रादर न परह। महाप्रभु की ओपिनियन क्या है? ये हमारे आराध्य इष्ट देव एक ही है। वो कौन है? क्या बताया? भजनंदन श्याम सुंदर। आराध्य भगवान ब्रजेश्वर है। और उनके धाम कौन सा है? वृंदावन। तद्धाम ब्रह्मा काची उपासना ब्रजबधु कल्पिता। इस प्रकार गोपियां अपने प्रेम माधुर्य भावों के द्वारा कृष्ण की सेवा की, उसी भावों की हमें प्राप्ति करना है। और यह भाव श्रीमद् अमल पुराण श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं। अमल पुराण श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं। और उसी भावों के जब तक हम प्राप्त नहीं करें, संसार से उद्धार नहीं हो। कुछ भी कर लीजिए, बुरा मत मानिएगा, कुछ भी करते जाइए, किंतु जब तक कृष्ण के चरण आश्रय नहीं करेंगे तब तक इस संसार से तुम्हें उद्धार नहीं है। कुछ भी कर लो। यहाँ पर कृष्ण का करने से कृष्ण के अवतार के भी सम्मान है। एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाशमान होते हैं। कभी राम रूप में अयोध्या में प्रकाशित होते हैं, त्रेता युग में राम रूप में प्रकाशित होते हैं, द्वापर युग में कृष्ण। अनेकों अवतार लेकर के स्वयं भगवान इस धराधाम में प्रकटित होते। कभी नृसिंह देव, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह। युग युग में भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं। अवतरित में डिसेंडेड फ्रॉम कंसेंट्रल वर्ल्ड, अवतरित होते हैं संसार में। जिससे गीता में भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब असुर लोग इस समाज के जब कुलसित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, तब उस समय वो असुरों की निधन करने के लिए, मारने के लिए, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, युग धर्म की स्थापना करने के लिए मैं ही प्रकट होता है अनंत स्वरूप में। कभी नृसिंह अवतार में भगवान प्रकट होते हैं, कभी शुकर अवतार, शुकर जानते हो क्या है? बराह देव के रूप में, बलो बराह देव भगवान की। कभी मत्स्य, कुर्मा आदि रूप में प्रकाशित होते हैं। एक ही भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाशित होकर के जीव कल्याण करते हैं। किंतु ओरिजिन फॉर्म क्या है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर, विभूजी मुरलीधर श्याम सुंदर। जो भक्त भगवान के जिस स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं, भगवान उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। कोई कहते प्रभु आपके राम स्वरूप में दर्शन करना चाहता हूँ, जैसे हनुमान
भगवान उसके राम स्वरूप दर्शन देते हैं। तीर धनुष लेकर के अपने राम दरबार में प्रकटित होता है। राम दरबार समझ में आ रहा है? क्या क्या बताओ? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और हनुमान। कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए। मैं थोड़ी भूल गया क्या? राम और सीता तो एक ही है ना? अरे राम सीता 2 है। पति पत्नी का आप छोड़ कैसे दो? नहीं, मैंने तो उनको एक ही समझती हूँ। अरे नहीं, एक नहीं है, 2 ही है। कहने को 2 है। अच्छा चलो, है मैं तो मजाक करूँ। चलो आगे कथा में कभी राम रूप में, राम दरबार में प्रकट होते हैं, कभी द्वारिकाधीश रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कोई कहते हैं हमारे तो इष्ट देव कौन है? द्वारिकाधीश। भगवान कहते हैं तुम्हें दर्शन देते हैं भगवान। महिषी के अनुगत्य में वहीं पर सेवा करना पड़ेगा। ऐसा ही कोई कहते हैं मथुराधीश में तो लोग कुब्जा के अनुगत्य में सेवा करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा सेवक कौन है? जो राधा गोविंद की सेवा करना चाहते हैं। चलो हम कथा में आते हैं। यही परब्रह्म भगवान कृष्ण की कथा हम चर्चा कर रहे हैं। और जितने देव देवियां ये सब भगवान की विभूति माना जाता है। विभूति भगवान की सेवा के लिए सब रहते हैं। भगवान के आज्ञावाही सेवक माना जाता है। आज्ञावाही सेवक क्या? उसके आदेश के जो है पालन करने वाले। जैसे वरुण देव जल की अधिष्ठात्री देवता, द प्रिजाइडिंग डेटीज ऑफ वाटर। वायु देवता, द प्रिजाइडिंग डेटीज ऑफ द एयर। सूर्य देवता, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र जितने हैं देवता लोग सब भगवान की सेवा के लिए सब लगे हुए हैं। ब्रह्म संहिता में इसको तो बहुत सुंदर वर्णन कर दिया। इसको तो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वह गोविंद आदि पुरुष, उनके लिए भजन करते हैं। चलो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। 2-3 दिन जावत हम बेलुगीत की कथा आप लोग के निकट वर्णन करते जा रहे हैं। मोहन प्यारे कैसे सुंदर रूप धारण करके समस्त ब्रजवासियों कैसे मोहित कर लेते हैं। गाय से लेकर के, बछड़े से लेकर के, मोर मयूरी, गोप गोपी सभियों के किस प्रकार मोहित कर लेते हैं। उनकी ऐसे सुंदर रूप, मोहन रूप, जिस रूप को देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। और विशेष करके मैंने ये बताया उनके वेणु के ध्वनि, साउंड ऑफ द फ्लूट ऑफ गोविंद। गोविंद के वेणु ध्वनि इतने सुंदर मधुर है। उस ध्वनि के द्वारा सब क्या करते, सबको आकर्षित कर ले। भाई देखो इस जगत में जो अच्छा अच्छा कीर्तन करने वाला है ना, लोग उससे पर आकृष्ट हो जाता है। भले इसका रूप अच्छा नहीं हो, देखने भी अच्छा नहीं हो, विद्वा भी नहीं हो, किंतु गले के साथ सुंदर होता है ना, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। नियम ही होता है। किंतु हमारे गोविंद की तो सब प्रकार की क्वालिफिकेशन है। रूप भी जैसे है, गुण भी ऐसी प्रकार है। इस जगत में हो सकता है किसी के रूप सुंदर है, गुण नहीं है। किसी के गुण अच्छा है, हो सकते उसके रूप सुंदर नहीं। किंतु भगवान में क्या है? सर्वगुण संपन्न है। 64 कला के गुण के द्वारा वो गुणान्वित है। कितने कला? 64 क्वालिफिकेशन है, बट 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन उनके पास है। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य। कई दिन जावत मैंने आप लोग को सुनाया है, जिस प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान भी वशीभूत हो जाते। जैसे एक दिन मैंने सुनाया था, स्मरण वर्ण खंडनम मम शीरसि मंडलम देहि तव पद पल्लव मुदार। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में लास्ट लाइन को लिख नहीं पा रहे थे, और स्वयं भगवान जयदेव के रूप धारण करके इस प्यार को लिखते हैं। इसकी कथा भी मैंने सुनाया।
प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, इस संसार में किसी को यदि वशीभूत करना है, प्रेम करो। प्रेम ऐसे एक सुंदर मधुर निर्मल वस्तु होता है। प्रेम कोई दिखावटी नहीं होता है। किसी के ग्लोरिफिकेशन कर दिया तो ये इस संसार में हम जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, किसी को ग्लोरिफिकेशन कर दिया, ये आप अच्छे हो, ये हो, ये। किंतु ये क्या है, यदि हम निष्कपट में कह दे विदाउट डुप्लिसिटी हिपोक्रेसी, ये तुम्हारे केवल सामयिक रूप में, सामयिक टेम्पररी। किसी को कहो तुम सुंदर हो, सुंदरी हो, किंतु वो सुंदर सुंदरी कब तक रहेगी, वह कब तक रहेगा? कुछ समय तक। जैसे एक फूल प्रस्फुटित होता है, उस फूल के सौरभ, सौरभ समझते हो, फ्रेग्रेंस, उस फूल के जो सुंदर जो माधुर्य कब तक रहता है? आप बताइए, आप बताओ। थोड़ी समय, 2-1 दिन रहता है, फिर वो फूल के पंखुड़ियां एक एक करके मुरझा जाते, झड़ जाते। शायद आपके बगीचा में गुलाब खिले हुए होंगे, वो गुलाब की सौंदर्य माधुर्य 1-2 दिन रहता है, बस फिर झड़ जाता है। इस संसार में भी हम भी देखते हैं, रूप यौवन आदि धन संपत्ति, ये बात पानी की बुलबुला की भांति है। बुलबुला जानते हो, बबल शब्द वाटर। कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? फटास, फटास समझते हो, माने फट जाता है। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी वस्तु जो है, इसे कहा जाता है क्षणस्थायी, कहा जाता है टेम्पोरारी। किंतु भगवान के रूप सौंदर्य माधुर्य जो कुछ भी है, वो अवर्णनीय कहा जाता है। हम इसको वर्णन नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब अबाउट हिज ब्यूटी एंड क्वालिटी। क्या वर्णन करेंगे भगवान के रूप? तथापि हम इस संसार में वर्णन भी करते हैं, कोई उपमा देते हैं, उपमा समझते हो, कंपेयर करते हैं, किंतु हमारे पास है कोई नहीं है कुछ वस्तु। भगवान के मुख कैसे कमल की भांति है, भगवान की आंख कैसे है कमल की भांति है। क्या भगवान की आंख कमल की भांति है? क्या नहीं है, क्योंकि कमल 2 दिन के बाद, कमल से तो लोटस 2-1 दिन के बाद उसको पंखुड़ियां जुड़ जाए, मुरझा जाते। भगवान कैसे नहीं है? भगवान की आंख तो नित्य ही सौंदर्य है। क्या वर्णन करें, उसके वर्णन करने की कोई शब्द ही नहीं है। तथापि हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं, इसलिए और शब्द ही हमारे पास, और कोई शब्द ही है ही नहीं। देयर इज नो एनी वर्ड्स टू स्पीक, हैव टू स्पीक दिस वन मटेरियल। तो उसी वस्तु के भगवान को दर्शन करने के लिए हम क्या करें? भगवान के दर्शन जब एक बार हो जाता है, और इस संसार कोई वस्तु की लालसा नहीं रहता है, इसलिए ब्रजवासी उसने कहते नाम ना रहे कोई लालसा है, एकमात्र गोविंद तुम दर्शन है। गोविंद की दर्शन हो जाए बस, और आइए कथा में बेनुगत में जितने कथा मैंने सुनाया, मोहन प्यारी उनकी गोविंद की रूप माधुर्य आदि गोपियां अपने अपने सखियों के निकट वर्णन करते जा रही है। और वर्णन करते करते इतने समय तो आगे भाव में अभिष्ट हो गए। गोपियां कहने लगी, सखी जो कुछ हमने कहा कि उसको प्राप्त कैसे करें, मिले कैसे? है? एक मिठाई के दुकान में आप गए, अनेक प्रकार मिठाई आपने देखा, वृंदावन मथुरा आपने जाइए, ब्रजवासी की मिठाई की दुकान पर गया, ब्रजवासी की मिठाई की दुकान गया है ना, सबसे प्रसिद्ध है। उसमें क्या क्या मिठाई रहता है भाई बताइए आप?
सभी तरह के मिठाई। सब। दो एक नाम बता दीजिए। पेड़ा, बर्फी। पेड़ा होता है, बर्फी होता पेड़ा है। में भी कई वैरायटी है। अच्छा, अलग अलग वैरायटी। पेड़ा है, पेठा है, फॉर्चून है, हाँ, फॉर्चून है, और बताओ राबड़ी है, रसमलाई है, रसमलाई तो सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। जिसको जो अच्छा लगता है वो तो अच्छा ही बोलेगा। ज्यादा बोलो तो भाई जीवा में लाट टपक। बोलो वृंदावन बिहारी। आज एकादशी भी आज एकादशी वही भी रात है। अरे संदेश भी है, ना जाने कैसे। बंगाल में चले जाइए और भी अच्छे अच्छे मिठाई मिलेगा आपको। सहज आप लोग नवद्वीप में जाए तो देखोगे ब्रज की ब्रजवासी की मिठाई, वहीं से मिठाई आपके संदेश मिल जाएगा, दही मिल जाएगा और मिष्टी दही मिल जाएगा। हाँ, यदि कुछ रहे आज कितने साल से बंगाल में रहे, कलकत्ता में रहे। हाँ, आप सुनो तो और भी आपके इतना जिया में इतना लाट टपेगा, टपकते रहेगा तो भीग जाएगा सारी। चलो आज का तो बता। किंतु अच्छा, ये तो सारे मिठाइयों तो आप देख लिया। अच्छा, आपके खाने की तो इच्छा हुई तो खाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? जेब में पैकेट में जेब में हाथ घुसाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो वृंदावन बिहारी। यही तो उपाय है, खरीदना पड़ेगा। कभी कभी आप सोचते रहते हो, ये देखो मिठाई की दुकान में देखो छोटे छोटे जो वो होता है ना। अरे नहीं, सुनो तो कथा मेरा, सुना ही नहीं, आप बोलते जा रही हो। हैं? वो मधुमक्खी होता है ना, वो घुस जाता है। आप सोचते हो जो मेरा यदि मधुमक्खी होती मेरा जन्म होता तो सारी है, मैं भी खा फ्री में खा। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, इतने लाख टपक रहे हैं पैसा का। आप ऑस्ट्रेलिया जन्म लिया, अब ऑस्ट्रेलिया में रह रही हो, पैसा तो आपके पास है। बोलो वृंदावन बिहारी। जो इंडिया में रहते हुए इतना पैसा कहाँ है, कौन दे? गवर्नमेंट भी एक भी पैसा नहीं देगी है। इधर आपके पैसा नहीं तो गवर्नमेंट तो हेल्प कर देते, इंडिया में कोई करने वाला नहीं है। किंतु मिठाई तो खाने के लिए आप इच्छा हुई तो क्या करें, तब देखते देखते मन में ऐसी इच्छा होती है। ये देखो, मैं मधुमक्खी होकर के जन्म लेते तो इस ब्रजवासी की दुकान में जितना मिठाई है सब बिन मोल खरीद लेते हैं, बिन मोल ले बिन मोल ले लेते। बोलो वृंदावन बिहारी। आइए कथा में जो है हम इसलिए कहते जा रहे हैं, गोविंद के इतने रूप तो वर्णन कर दिया। श्याम मधुर प्यारी कृष्ण बराह पीड़ नटबर बपु कर्म करने कारण दिव्रत वासु कनक विषम भजंत महालन रंधन वेणु रधन सुने पुराने गोविंद वृंदावन सफल रमन प्राविशत गीति कीर्ति। वर्णन होते जा रहे हैं, कई दिन जावत इसको बता रहे। आंखों की फल अक्षतांग फलमिदम न परम विधाम। गोपियां करे आंखों की फल क्या है? ऐसे सुंदर भुवन मोहन गोविंद के दर्शन करना। गोपियां भी कहती हैं, बोले जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे आगी लगे उसी आंखों में। जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे, तो उठने में काम में देर हो जाए, झाड़ू लगाने में और चौका आदि करने के लिए झाड़ू लगाती है ना, गोपियां अपने घर में जो साफ करती है। आपको पता है कि नहीं है? पता होगा सही है। आज वो लगाते हैं ना, क्या गोबर दे करके। आपको पता ही नहीं है गोबर क्या चीज है। कोई पूछ लेते हैं, बोले महाराज गोबर क्या चीज है? आज समझ में गोबर क्या है? काव डांग है ना। किंतु जिन लोग कई शहर में रहे है, उनके तो पता ही नहीं है गोबर क्या चीज है। कभी कोई लोग भी पूछ लेते हैं मुझे, बोले महाराज आप गोबर की बात बताए, गोबर क्या चीज है? बोले काव डांग है। तो कभी कभी लोगों की जो जानते नहीं है, जैसे मैंने कहा ये गोपियां घर में क्या करती है? प्रलेप कर रही है, लेप कर रही है। गोबर मिट्टी लगा करके आंगन में प्रलेप कर रही है, लेप कर रही है, झाड़ू दे रहे। किंतु वर्तमान लोगों की भी पता भी नहीं है। विशेष करके लड़कियों की, वर्तमान जो लड़कियों को उसी पता नहीं पहले घर में कैसे झाड़ू दिया जाता है। झाड़ू बोले तो सब हमारे घर में नखरानी है, क्या झाड़ू देना है? अच्छा चलो आगे की कथा बताओ। कोई गोपी जो है
घर में झाड़ू आदि कार्य आदि करने में देर होगी, इतने समय श्याम सुंदर अपने सखाओं के लेकर के, गायों के लेकर के गोचारण पे चले गए। आज गोविंद दर्शन नहीं हुए, इसलिए वो गोपियां कह रही है इस बार इस श्लोक में रसखान कर रहे हैं, आगे लगे उसी आंखों में जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे। धिकता मेरे जीवन है जिस दिन मैंने गोविंद के दर्शन नहीं किया। बोले आग से झुलस जाए, नष्ट नहीं, फायदा क्या है? अक्षरतांग फलम इदं न परम विधान। श्रीमद् भागवत में तो गोपियां कह रही है अक्षरतांग फलम इदं न परम विधान। आंखों की फल क्या है? गोविंद के दर्शन हो, यही है। भगवान हमें आंख किस लिए दिया? गोविंद दर्शन के लिए। हाथ किस लिए दिया? दूसरे के थप्पड़ मारने के लिए नहीं। हाथ किस लिए दिया? ठाकुर जी की सेवा के लिए। चंदन घिसो, चंदन समझते कि नहीं? सैंडलवुड घिसो और घिस करके ठाकुर जी की ये लगाओ, गोपी डट लगाओ, गोविंद की गोपियां यही करती हैं। हाथों की काम क्या है? गोविंद की सेवा में लागे। भगवान ने चरण दिया, पैर दिया, किस लिए? तुलसी परिक्रमा करो उठ करके, पाद सेवन जिसको कहा जाता है। भगवान ने नाक दिया सूंघने के लिए, घ्राण लेके, क्या सूंघोगे? बोले भगवान की चरण कमल में अर्पित तुलसी के लेकर के सूंघ, कितना मधुर गंध सुगंध है। हमारे आचार्यवादी एक एक अंग की एक एक क्रिया को इस प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। सारे अंग की सारी वस्तु की भगवत सेवा में लगा दो बस। जैसा हमारे अम्बरीश महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी है, और उनके एकादश इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगा दिया। एकादश इंद्रिय में 11 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, कितना हो गया? आज एकादशी है ना, एकादशी, एकादश इंद्र के भगवान की सेवा में लगाओ। इसलिए तो हम एकादशी पालन करते हैं। एकादश इंद्र के भगवान में से अम्बरीश महाराज सारे अपने इंद्र के भगवान की सेवा में लगा दिए। करु हरि मंदिर मार्जनादि ससागर पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी हाथों के द्वारा भगवान मंदिर को झाड़ू लगा दी। करु हरि मंदिर मानी को कानों के जब भगवत कथा में लगा दी, भगवत कथा सुनने का रंग चकार। आंखों के द्वारा भगवत लिंगम दर्शन और दृश्य, आंखों के जब भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने को लगा दी, भगवत दर्शन करो। रात तक काल में उठ करके गोविंद के इतने सुंदर रूप दर्शन करो। लोग क्या करते हैं? रात काल उठने के साथ ही साथ तो इंडिया में कहते हैं चाचा के नाम ले लेते हैं। चाचा जानते हो? नहीं जानते? टी चाय 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 चाय। ट्रेन में जाओगे ना, इंडिया के ट्रेन में जाओगे, आपके तो बिल्कुल पागल बनाते हैं। हम लोग जाते एक साथ में जाते हैं, 2-3 बगी हमारे भक्त लोग रहते हैं, किंतु लोग मानते बोले चाय चाय। अरे चाय नहीं चाहिए, ये पर सब कोई लेने वाले नहीं है। किंतु और 2 मिनट में प्रातः काल में वो चाचा के नाम लेकर के आ जाते हैं, चाय 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 चाय। चाचा के नाम छोड़कर पर कोई नाम नहीं है। किंतु गोपियों की हम ब्रज की कथा सुना रहे हैं, गोविंद के दर्शन। अम्बरीश महाराज जिस प्रकार अपने सारी इंद्रियों के भगवत सेवा में लगा दी, करो हृदय मंदिर नादिशो श्रुतिं चकारो सत्कथो दे। अपने कानों के जैसे कानों के जय भगवत कथा में, जहां जहां पर सत्संग है वहीं पर सत्संग में लगाते। कान की तो यही काज है। भगवान ने कान दिया किस लिए? भगवान की कथा श्रवण करो। हाथ दिया भगवान की सेवा करो, पैर दिया भगवान की मंदिर की परिक्रमा करो, तुलसी परिक्रमा करो। प्रातः काल में उठकर भगवान के मंदिर की परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा करो। नाक है भगवान की चरण कमल में अर्पित तुलसी के मकरंद के घ्राण लो, कितने सुंदर सुगंध
है? चलो आगे की कथा हम बताते। गोविंद के ऐसे सुंदर मुरल मोहिनी रूप गोपियां सोचने लगे आप कैसे दर्शन करें। मैंने पहली दिन कहा दिया था गोपियां बड़ी हो गई। कितना बड़ी हुई अभी तक याद है? कितने बड़ी हुई? किशोरावस्था तक फाइनल। अभी किशोर अवस्था में आ गई। चलो यूथफुल फॉर्म है। कृष्ण भी उसी प्रकार आ गए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो गोद में आकर के बैठ जाता है, किंतु जब बड़ी हो जाती है, हिंदी में क्या बोलते इसको जानते हो? सयाना हो जाती है ना। हम क्या सयानी हो गई, मैंने अपने आप को वो मैच्योर को समझ जाती है, तो वो अपने आप को दूर बैठती है? संसार की रीति है। गोपियां उसी प्रकार विचार करें क्या करें। और अपने परिवार के जन गुरुजन भी कहने लगे देखो तुम बड़ी हो गई, आज से कृष्ण के साथ ऐसे आवाज मिलना नहीं है, हंसी ठिठोली करना ये ठीक नहीं है, थोड़ा संभाल करके चलना। संभाल कर समझते हो? संभाल है? नहीं लोग क्या कहें भाई, समाज की है। जहां जहां पर समाज में रहते हो अपने भाव गंभीर होकर के रहो, है? किंतु पहले गोपियां क्या करती थी? बहुत सहज सरल रूप में, स्वाभाविक रूप में गोविंद के साथ मिलते थे। गोविंद के बिना उनकी कुछ नहीं है। प्रातः काल होने के साथ ही साथ गोविंद के स्मरण, गोविंद के साथ ही आते। किंतु आज क्या हो गया? गोविंद से दूर। इसी कहा जाता है प्रेमराज विप्रलम्ब व विरह कहा जाता है। क्या बोला? गोपियां इसी विप्रलम्ब में 4 प्रकार हो जाता है। एक होता है पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। अधिक जाना तो मेरे ग्रंथ में पढ़ लो, आप क्या आ जाए। किंतु इतना ही नहीं कहते जा रहे। गोपियां आज गोविंद के साथ मिल नहीं पा रहे, इसलिए गोपियां क्या करने लगी? अपने अपने गृह में रह करके गोविंद की रूप माधुर्य आदि वर्णन करते जा रही। सकरी आज गोविंद से हम कैसे मिले? वर्णन तो करते बहुत सुंदर है। कृष्ण जब, जैसे एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ, कोई गोपी एक कृष्ण प्रातः काल में गोचारण के लिए जा रहे, ब्रज में ऐसे हो जाता है प्रातः काल होने के साथ ही साथ सब ब्रजवासी सब लोग अपने अपने गृह कार्य आदि जल्दी जल्दी कर लेते, घर में झाड़ू देना, लेप करना, जो कुछ करना। क्योंकि नित्य प्रत्यह कृष्ण 8:30-9 बजे प्रातः काल, कितने बजे? 8:30 गोचारण के लिए जाते हैं। इसलिए सारे ब्रजवास विशेष करके गोपियां आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बालक से लेकर के सभी गोविंद दर्शन के लिए लालायित होते हैं। आज तक भी नित्य गोलोक वृंदावन धाम में अष्टकाल लीला में से वर्णन है। गोविंद जब गोचारण के लिए जाते हैं, समस्त ब्रजवासी लोग अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके अपने द्वार पर खड़े हो जाते हैं गोविंद दर्शन के लिए। गोविंद की दर्शन तो एक ऐसे एक अमोघ दर्शन है, बस इसकी कोई तुलना नहीं। आइए इतने समय एक गोपी अभी अभी शादी करके आई है। कहाँ के रहने वाली हो? दिल्ली के रहने वाली, हस्तिनापुर के रहने वाली। हमारे रूप गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, हस्तिनापुर दिल्ली के रहने वाले। अच्छा दिल्ली हस्तिनापुर के रहने वाले। उनके शादी कहाँ हुई? कहाँ हुई? वृंदावन में है। गोविंद के अनेक तो महिमा सुना, किंतु आज तक गोविंद के दर्शन नहीं किया। गोविंद के दर्शन किया आपने? नहीं किया। गोविंद के दर्शन के लिए लालच करते जाते। मैंने गोविंद की तो अनेक तो महिमा हमने सुन लिया। कई संत महात्मा आते रहते हैं, दिल्ली में आते रहते हैं, हस्तिनापुर में आते रहते हैं, गोविंद के रूप तो वर्णन करते हैं, किंतु गोविंद के अभी दर्शन नहीं हुआ। सौभाग्य के स्वरूप उनकी कहाँ शादी हुई? वृंदावन में। आज पहली बार है शादी करके अभी अभी आई है, पहली बार गोविंद दर्शन के ललायित हो रही है। प्रातः काल जब हो गया, होने के साथ ही साथ सारे ब्रजवासी लोग सभी लोग कहने लगे तैयार हो जाओ, गोविंद आने वाले हैं।
तैयार हो जाओ सब, माने अपने गृह गृह कर्म आदि करके तैयार हो गोविंद दर्शन के लिए। ठीक 8 साढ़े 8 बज गए। उनकी सास कहने लगी, बहू एक काम कर, तो नई बहू है ना, अभी भी नहीं आई है? ये ससुरालय है। क्या है? ससुरालय। ये तुम्हारे पियर नहीं है, सासकारी है, वृद्धा सासकारी है, ये तुम्हारे ससुरालय है। एक काम कर, घुंघरू दे करके रखना। भाई ब्रज के है ना, आजकल तो हंसेंगे लोग, सिर पर रखना चाहिए घूंघट। आज लोग कहेंगे तो हंसेंगे लोग, किंतु ब्रज की रीत है। और चौखट के बाहर मत जाना है, यहाँ पर अंदर में रहना बस। चलो सास ने तो कह दी, वृद्धा सास। और इतने समय हल्ला हो गया, ये गोविंद गोचारण के लिए आ रहे हैं। और गायों जो हम्बा हम्बा रब करते करते सब चल रहे हैं, बछड़ा आदि उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और उसके पीछे सुबल सीधा मधुमंगल आदि सखा लोग, हैया रे भैया रे भैया हैया रे ब्रज के लिए है। उसके पीछे बलदेव प्रभु है, बिल्कुल उसके पीछे जो है हमारे श्याम सुंदर मोहन मुरारी है, सर्व मनोहार, सबके चित्र मंद मुस्कान करते हुए है, हाथ में बंसी और एक हाथ में लकुटी। लकुटी जानते हो, गाय चराने वाली लकुटी देकर इतने सुंदर पीताम्बर धारण किए है। मोहन इतने सुंदर प्यारे हैं, जितने सुंदर उनके जो घुंघराली बाल है, क्या वर्णन करें। अटति जद भवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षतां पक्ष की दिशाम। गोपिया तो कभी कभी ब्रह्मा जी की भी अभिशाप दे देते, ये ब्रह्मा तू मरी स्थिति मर जा। क्यों? अरे हमारे गोविंद की इतने सुंदर रूप को तुमने जगत में प्रकट कराया, और आंख कितना दिया? 4। कितना दिया? आंख कितने है हमारा? 2। अच्छा कोई बात नहीं, गोविंद दर्शन तो हो गया, किंतु उसे आंख में क्या दे दिया? पलक भी दे दिया। झुपकी आ जाता है। गोपियां इसलिए कहते हैं ब्रह्मा तू मर जा, दूसरे कोई ब्रह्मा होंगे वो हजारों आंख दे देंगे और बिल्कुल एक भी पलक नहीं है। गोपियां इसलिए अटति यद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रेक्षतां पक्ष की दृशाम। ब्रह्मा जी के काते गोपियां कह रही है, ब्रह्मा तुम जड़ है, मूर्ख है। जड़ शब्द है मूर्ख हो, तुम्हारी सृष्टि करना आता ही नहीं है। अरे ऐसे सृष्टि किया, ऐसे गोविंद के रूप को सुंदर बना दी है। इतने सुंदर गोविंद के रूप, मोहन मोहन रूप। और हम लोग के दिया कितने? 2 आंख, सिर्फ 2 आंख दे दिया। गोविंद के क्या दर्शन कर? अच्छा ठीक है, कोई भी 2 आंख दिया तो कोई भी बात नहीं है, उसमें क्या दे दिया? पल के दिए। कहाँ दर्शन करेंगे है? जब जब गोविंद के दर्शन होते हैं, आंखों से आंसू आकर के बस दर्शन बंद हो जाता है। बोले गोविंद के इतने मोहन रूप दर्शन करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ दर्शन करोगे आप। शायद आप लोग कभी कभी रामायण देखते होंगे टीवी में है, जब राम सीता की है पाताल प्रवेश का देखो ना, आप रोना शुरू कर दोगे, आप पूरा ही देख नहीं पाओगे, किंतु आंखों के आंसू कितने है, कहाँ देख पाओगे। चलो उसी प्रकार गोपियां कह रही, अटति जड़ भवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षतां पक्ष की दृशाम। चलो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। सास कह दी तू अभी अभी नहीं ब्याह करके आई, शादी करके आई है, बाहर बिल्कुल मत जाना, घूंघट रख है। बस इतने समय 9 तो बज गई, और बजने के साथ ही साथ गोविंद जा रहे हैं, हम्बा हम्बा रब करते गाय बछड़े सखा लोग चलते जा रहे हैं। बलदेव चले गए गोविंद दर्शन।
सारे लोग अपने काम छोड़ करके बस दरजा कोई छत पर चढ़ गए, छत पर चढ़ गए, कोई दरजा के बाहर के आ करके गोविंद दर्शन में बस खड़े हो गए। गोविंद दर्शन। अब ये नई बहू है ना, कहाँ से आई है वो? दिल्ली से। ये कोई दिल्ली के रहने वाला है कि नहीं है? अच्छा, दिल्ली के रहने, हस्तिनापुर। और शादी हुई ब्रज में है। आज गोविंद दर्शन के इतने ललायित हो गए, जीवन में कभी गोविंद के दर्शन नहीं किया, सुना तो गोविंद के रूप है, बस रह नहीं पाई है। कहाँ घूंघट, कहाँ प्याज है, कुछ है, सब छोड़ करके बस देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। वो डगरी सास तो बाहर चली गई गोविंद दर्शन के लिए, और दरवाजा खुला, वो भी सास दरवाजा बंद करने के लिए भूल गई, क्योंकि गोविंद दर्शन के लिए इतने लालायित हो जाता है, कहाँ दरवाजा बंद करे, कहाँ क्या करे। ब्रज में तो दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं होता है, न चोर है, न डकैत है, न कुछ है। चलो जैसे भी नियम के अनुसार वो डोगरी दरवाजा बंद करने के लिए भूल गई, और ये नहीं जो बहू है, बस देखा क्या तो अगल बगल में तो कोई है ही नहीं, और सब बाहर खड़े हुए हैं, हजारों जो ब्रजवासी गोविंद दर्शन के लिए सब खड़े हुए हैं। बस उन्होंने क्या कि बाहर दरवाजा के खड़े हो गई, और एक हाथ दरवाजा में रखा और भाव में अभिष्ट करके गोविंद के दर्शन करने लगे। आज भुवन मोहन रूप, इतने सुंदर रूप पहली बार आपके दर्शन हो रहा है। इतने सुंदर उनकी आंख, इतने सुंदर उनकी घुंघराली वाली बाल, हाथ में बेनू है, और तिरछी नजर के द्वारा मानो सबकी घायल करते हुए जा रहे हैं। घायल समझते हो? बस जो एक बार देख लेते हैं बस वो घायल हो जाता है, और कुछ देखना नहीं पड़ता है उसको, बस स्थिर हो जाता है। आज वो पहली बार दर्शन करके तो बाद उसी की वही स्थिति हो गई। खड़े रहे, पता ही नहीं चला, गोविंद तो चले गए और वहीं पर वो खड़ी रही। इतने समय सब जो चले जाने के बाद डोगरी आई अपने सास, बोले अरे तू क्या कर रही है, बाहर क्यों खड़ी हो? कुछ बोली नहीं, बिल्कुल काट पुतली की भांति हो गया, आज लाइक डॉग। हिलाया, हे क्या मर गई क्या? क्योंकि गोविंद दर्शन में क्या होता है, एक प्रकार स्तंभ हो जाता है। स्तंभ समझते हो? स्थान, शरीर के कोई अंग प्रत्यंग कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल स्थान। 2-4 बार वो सांस हिलाई, अरे बहू बहू, हाँ बस थोड़ा मैंने दिखे सर, ये नंद के पुत नहीं है, नंद के भूत। मैं तो इसलिए कह रही थी ना, तू बाहर मत जा, हम लोग तो संभाल लेते हैं, भूत हमारे पास नहीं आते, तेरी भूत चढ़ गई। इसलिए डगरी क्या कर रही है, नंद के पुत नहीं है, इज नॉट द सन ऑफ नंद महाराज। व्हाट इज ही? हु इज ही? भूत, घोस्ट। अभी घोस्ट तुम्हारे पर सवार हो है। सास ने क्या कि बहू के जो है किसी प्रकार से हाथ पकड़ करके अंदर में लेकर के काम कर। क्या काम करे? जिनकी मन गोविंद चुरा करके ले चले गए, काम थोड़ी होता है? आंखों के द्वारा दर्शन नहीं होता है जब आंख हमारी मन के द्वारा जोग न हो। गोविंद के मन कहाँ चला गया? गोविंद के गोपियों के मन कहाँ चली गई? कहाँ गई? कृष्ण चुरा करके ले चला है। अभी क्या काम करेंगे? सास कहने लगे काम कर, थोड़ा काम करो, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। जा दही ले आओ, इस घर में उस कमरे में दही रखा, दही के भंड रखा है, मटका रखा है, दही लेकर के दही पी लो। गोपी क्या करने लगी, सास ऐसे करके अपने काम में चली गई। बहू ने क्या कि जिस कमरे में वो रखा था, सरसों घड़ा में रखते हैं ना, घड़े में भर कर रखा मरसा से, और उसी के लेकर के बिलोने लगे है। और क्या जप रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर वो तो ये कर रही है ना सरसों सारे सरसों क्या हो गया सब है आंगन में सब फैल गया। इतने समय सास आई अरे बहू तू क्या कर रही है मैं तुमको तो बोला था दही मंथन करने के लिए दही मंथन अब तू क्या कर रही हो आप लोग जा रहे हो 2 मिनट रुक जाओ मेरे साथ तक कर हाँ 2 मिनट रुक जाओ ज्यादा नहीं समाप्त कर एक काम कर एक तब सरसों तो फैल जाता है सरसों के इकट्ठा करना कठिन होता है सास इसमें काम करने लगे जा मैं तो इसलिए कहा था नंद के पुत्र ने नंद के भूत तुम दर्शन कर लिया हो गया तुमसे जा एक काम कर कुएं से पानी भर करके ले आओ भरा भर के कुएं से ले दे दिया बड़े भाई ब्रज की एक रीति है अभी नई नई बहू आई है अकेली कैसे जाएगी से सास ने की दूसरे के छोटा बच्चा को उसमें गोद में दे दिया और हाथ में घड़ा दे दिया और रस्सी दे दिया कुएं से पानी उठाना है ना वो नई बहू अभी चली कुएं पर पानी उठा किंतु गोविंद के स्मरण करते करते चलते रहे उसे पता ही नहीं क्या करना उसके क्या क्या की है वो रस्सी तो घड़ा में बंधना था ना वो उठाना वो बच्चा को जाए गले में रस्सी लगा दी और कुएं के अंदर उल्टा हो गया इतने समय किसी ने देख दिया बच्चा चिल्लाने लगे उसके थोड़ी सुनाई पड़ा उसके तो मन तो चला गया गोविंद के बाद इतने समय कोई ब्रजवासी देखा अरे ये क्या कर रही है अरे ये घड़ा नहीं है दूसरे बच्चा है जल्दी जल्दी आके दूसरे बच्चा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोले गोविंद दर्शन एक बार जिसको हो जाता है और ये संसार में कोई वस्तु अच्छा नहीं लगेगा बोले गोविंद दर्शन के ही तो फल है गोविंद दर्शन के यही फल है एक बार आपके दर्शन हो जाए और संसार में कुछ नहीं इसे मन लगेगा पुनः कैसे चिंतन करते अभी कथा यहाँ पर समाप्त कर दूं 9:30 हो गया है अभी हम जो वेणुगीत की कथा सुना रहे हैं गोपियां कहने लगी अब हम गोविंद के दर्शन कैसे करेंगे बात बताओ सब तो सुना तो दिया कर देखो महत की कृपा जब तक हम प्राप्त नहीं करें गोविंद दर्शन नहीं मिलेगा महत की कृपा महत समझते हो उल्टा हाई क्लास एग्जाल्टेड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड इसके महत महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए जब संत महात्मा की कृपा प्राप्त नहीं करें तो भगवान दर्शन तो बहुत दूर की बात है संसार की माया ही नष्ट नहीं होगा अय्या रे मैया रे दैया रे ऐसे करते रहोगे इसलिए कह रहे महत की कृपा हमें चाहिए है इसको समझ लीजिए महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार में संसार वासना तुम्हारी नष्ट नहीं होगा जब तक कोई संत महात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हो जाए बोलो संत महात्मा की है चैतन्य चैतन्य तो पढ़ो तो आनंद आएगा मैं तो कुछ ज्यादा ही खा दिया गोपियां सोचने लगी इस ब्रज में सबसे महत श्रेष्ठ महान कौन है बोले गिरिराज महाराज की हंताय वद्री अबला हरिदास वर्जो जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदम मानंग तनोति सह गोप गणै पानीय सुजवस कंदर कंद मूलई एक्चुअली श्लोक जो है संग राधा जी कर रही है चलो सखी गोविंद दर्शन के एक ही उपाय है हम लोग सब चले गिरिराज गोवर्धन के लिए उसकी कथा आगे सुनाएंगे कल अंतिम कथा है ना अब आना ये गिरिराज गोवर्धन की जब हम सेवा नहीं करेंगे गोविंद दर्शन नहीं होगा यदि किसी के गोविंद के दर्शन करना चाहते हो सबसे महान व्यक्ति कौन है गिरिराज गोवर्धन बोलो गिरिराज महाराज की कृष्ण तो एक रूप में गिरिराज के रूप में प्रकट हुए ना वो अन्नकूट के समय में इसलिए हमारे इसलिए गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज सब जगह तो मठ बनाया और सबसे अच्छी मठ कहाँ बना दिया आप देखोगे तो आपके
है, इतने चस्का आ जाएगा मैं क्या बताऊं। कहाँ पर है? बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज की तल्लाटी में। श्रीला गुरुदेव नारायण गोस्वामी पहली ब्रज में आया ना, भजन तो कुछ दिन तक केशव जी गौड़ी मठ में रहे, और कुछ समय जहाँ पर हमारे गिरिराज गोवर्धन मठ अभी है ना, गुरुदेव वहीं पर रह करके भजन करते थे। जब जब समय होता था वहीं पर आकर के भगवान की इच्छा से वो स्थान गुरुदेव की मिल गया। और गुरुदेव इतना सुंदर इसने भव्य मंदिर बनाया, आप देखोगे तो बस आप देखते ही रहोगे, इतना सुंदर मंदिर है। 250-300 कमरा है, रहने के लिए सुव्यवस्था है सब है। विग्रह तो क्या बताए गुरुदेव की प्रकटित विग्रह, तो आप मैं वर्णन कर भी मेरा जिया नहीं है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर विग्रह है। ठाकुर जी इतने सुंदर विराजमान है, विशाल मंदिर है। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, 10-12 दिन वृंदावन में रहते हैं, गोपीनाथ भवन रूप सनातन वन में रहते हैं, और बाकी समय हम कहाँ रहते हैं? गिरिराज गोवर्धन। और फिर गिरिराज गोवर्धन से सारे ब्रजमंडल हम बस में, पैदल में, परिक्रमा में जाते हैं। इसलिए आप लोग के निकट हमारी प्रार्थना है, आप लोग सब आइए ब्रजमंडल परिक्रमा में, देखिए गुरुदेव की भजन स्थली है, कितना सुंदर दिव्य अपराकित है। कम से कम 3 हफ्ता हो, हाउ मेनी डेज? 3 वीक्स आप गिरिराज गोवर्धन के तल्लाटी में रहने के आपके सौभाग्य प्राप्ति होगी। और उस समय तो अनेकों प्रकार के उत्सव होते हैं, अन्नकूट उत्सव से लेकर के जितने प्रकार साईं महाराज के आविर्भाव, तिरोभाव, जितने वैष्णव की जो है आविर्भाव, तिरोभाव उसी समय होता है। हर रोज भंडारा भंडारा, उत्सव, और कथा तो अमृत कथा ही है। वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग परिक्रमा आदि करते हैं, ब्रजमंडल जाते हैं, कभी जयपुर चले जाते हैं, कभी नाथद्वार चले जाते हैं, कभी हम क्या बोले मदन मोहन के प्लेस क्या नाम है, करौली चले जाते हैं। आप लोग की सभी निमंत्रण है, करबद्ध निवेदन है, आइए गुरुदेव की ऐसे सुंदर स्थान निकट में राधा कुंड, श्याम कुंड है, तेर कदम ब्रज की सभी आपके दर्शन होगा, और आप लोग बस डूब जाओगे और आने की इच्छा ही नहीं करेगा। चलो टिकट तो वापसी कर लोगे, आना पड़ेगा फिर अगले साल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। एक छोटा सा कीर्तन कर दो, और आप लोग आज एकादशी है, हाँ एक थोड़ा सा 5 मिनट लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेना नहीं है। आज एकादशी है, मैं भी दोपहर के समय कथा प्रसंग में एकादशी के महापुरुष वर्णन किया। एकादशी किसी अवस्था में एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए, और एकादशी के दिन किसी प्रकार के अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। याद रखना, क्या एकादशी के क्या भोजन करना नहीं चाहिए? अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट ईट एनी काइंड्स ऑफ ग्रेन, राइस, दाल, सब्जी, चपाती खाना नहीं चाहिए। निर्जला हो तो कर लो, विदाउट टेकिंग ड्रिंक ऑफ वाटर, you can observe Ekadasi. If your health is not good, you can take some fruits or milk, these things. But any circumstance you should not eat grains. क्योंकि एकादशी के इन समस्त प्रकार के पाप के बीच एक ग्रेन्स में रहता है। इसे एकादशी पालन करो और भगवत नाम जप करो, देखो इसी जन्म में आपके भगवान प्राप्ति हो जाएगा और आपके जीवन सफल बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जाके कथा सुनो। प्रसाद की व्यवस्था कर दो।
वृंदावन